ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कंज्यूमर अड्डा में। आज हम बात कर रहे हैं डीप फेक की कि इस पे ब्रेक लगना बहुत ज़रूरी है। बहुत कुछ ज़्यादा ये बढ़ता जा रहा है। मतलब हमारे टॉलरेंस लेवल्स के चलते भी तो बढ़ रहा है। अगर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे तो बढ़ेगा नहीं। इसी प्रयास में हम लगे हैं। हर्ष, ये बताइए कि एक आम आदमी के लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए जिनको बहुत ज़्यादा समझ नहीं है, मोटे तौर पर एक कोई गाइडलाइन अगर आप देना चाहें, डीप फेक के बारे में कुछ सलाह देना चाहें, छोटा जवाब दीजिएगा, वक्त कम। मैं चाहता हूं कि तीनों से कोई सलाह जरूर ले लूं। देखिए, डीप फेक पहचानने का पहला तो वो है कि वो उसके लिप और आवाज दोनों सिंक्रोनाइज कभी एक साथ होते नहीं है। अगर आप इतना ध्यान से देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये डीप फेक वीडियो है। ये सबसे बेसिक है। दूसरा, उसकी आंखें और होठ वो दोनों भी सिंक्रोनाइज नहीं होते हैं। अभी के मॉडल में इतने मिस्टेक्स हैं, तो आप अभी आइडेंटिफाई कर सकते हो। कल जाके अगर मॉडल एडवांस हो जाते हैं तो इसमें भी दिक्कत आएगी। उसके लिए फिर हमको उसके लिए कोई ना कोई एक सिंपल टूल यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है राहुल, ये बताइए कि डीप फेक का सामना हो जाए, हमें शक हो जाए या हम आइडेंटिफाई कर लें, तो हमें कैसे रिस्पॉन्स करना चाहिए एज ए गुड साइबर सिटीजन। मैं कानूनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्रैक्टिकल बात पूछ रहा हूं आपसे। बेसिकली मैं सबसे पहले यही रेकमेंड करूंगा कि उसकी अवेयरनेस स्प्रेड की जाए। एज एन इंडिविजुअल बहुत मुश्किल है फिगर आउट करना कि उसका सोर्स क्या है, बट अगर किसी वो प्लेटफॉर्म पे है तो हमें रिपोर्टिंग मैकेनिज्म फॉलो करना चाहिए, उसको रिपोर्ट करना चाहिए और उसके बेसिस पे हमें अवेयरनेस फैलानी चाहिए। आपने डिजिटल अरेस्ट देखा होगा और भी आपने कई सारे केसेस देखे होंगे जो एक सिंपल एग्जाम्पल है। स्प्रेड द वर्ड, लोगों को जागरूक कीजिए। अगर आपके साथ कुछ प्रॉब्लम होती है, हम व्हाट्सएप को रैंडमली फॉरवर्ड करते हैं मैसेजेस को, बट एक जागरूकता भी फैला सकते हैं कि ऐसा हुआ, इन चीज़ों पे थोड़ा सा हमें ध्यान रखना चाहिए। मीटा डेटा स्टडी करना हर एक के लिए फीजिबल नहीं है, बट लेकिन जो भी हमें समझ आता है, कोई भी पिक्चर है, कोई भी वीडियो है, उसका एनवायरनमेंट को अच्छे से स्टडी करें और लोगों को उसके बारे में जागरूक करें। बिकॉज़ जैसे मैंने आपको पहले बताया, 480 मिलियन पॉपुलेशन इंडिया में सोशल मीडिया यूज़ करती है। अवेयरनेस इज़ द की। जब तक हम ठीक। अवेयरनेस को स्प्रेड करेंगे, कोई पर्पस सॉल्व नहीं होगा हमारा। ठीक है, तो अवेयरनेस का जिम्मा हमने उठाया है, तो हम कर रहे हैं और बहुत सारे लोग भी कर रहे हैं, अवेयर करना चाहेंगे। लेकिन हम अवेयरनेस को इस लेवल तक बढ़ाना चाहते हैं जोतवानी साहब कि हम नाक में दम कर देना चाहते हैं एजेंसीज के, सरकार, क्योंकि हमारी नाक में दम हो रहा है ना। साइबर फ्रॉड, ये फ्रॉड, वो फ्रॉड, डीप फेक, तो यूज़ से ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है। आप हमें रास्ता बताइए, कैसे करें, कैसे, कौन सा प्लेटफॉर्म अपनाएं, कौन कहाँ शिकायत करें, क्या करें ताकि एक माहौल बने और इसको हम पीछे धकेल पाएं। वकील साहब। देखिए, मैं कहूँगा अभी जो रिसेंटली केस हुए हैं, जिससे पर्सनालिटी राइट केसेस कहते हैं, ऐश्वर्या राय जी ने किया, रश्मिका ने किया, कैटरीना कैफ ने किया। उन्होंने क्या किया, दिल्ली हाई कोर्ट गए। दिल्ली हाई कोर्ट, ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट एंड ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट जजेस, वो इन आईपी केसेस में काफ़ी प्रोएक्टिव हैं। कहीं भी जा सकते हैं आप, ऑल ओवर इंडिया। आपका चेन्नई में कुछ हुआ तो आप जा सकते हैं, पर बहुत सारी रूलिंग्स हैं। और एक रूलिंग इसमें इम्पॉर्टेंट है जो सारे पर्सनालिटी राइट इन्वोक करते हैं, जिनको हम जॉन डियो हियरिंग्स कहते हैं। यूएस में जॉन डियो कहते हैं, इंडिया में अशोक कुमार हियरिंग्स कहते हैं। उस हियरिंग का क्या है, आप कोर्ट जाइए और कहिए कि मेरी पर्सनालिटी राइट वायलेट हो रही है, ये प्लेटफॉर्म कर रहे हैं और ये लोग कर रहे हैं, एंड अदर्स एंड अशोक कुमार लिख दीजिए उसमें। तो अशोक कुमार का ये मतलब है कि कोई भी आगे फ्यूचर में करेगा, आपको दोबारा बार बार कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। आपको बार बार इंस्टाग्राम के अगेंस्ट केस करना या मेटा के अगेंस्ट केस करने की जरूरत नहीं है। यू गेट अ जॉन डियो ऑर्डर या अशोक कुमार ऑर्डर जिसे कहते हैं इंडिया में। आप अशोक कुमार ऑर्डर को लेके आइए और कहिए कि फ्यूचर में भी आगे कोई वायलेट कर रहा है, कोई इंडिविजुअल कर रहा है। और इसमें व्हाट्सएप को भी डायरेक्शन होती है, इसमें फेसबुक को भी होती है, यूट्यूब को भी होती है, एक्स को भी होती है जो एक्स प्लेटफॉर्म है। इन सबको पार्टी बना के आप कहिए मेरे पर्सनालिटी राइट्स वायलेट हो रहे हैं, और जब भी आपको डिटेक्ट होता है आप बस उनको डायरेक्टली लिखेंगे। अगर वो नहीं करते तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। तो एक जनरल ऑर्डर को दिल्ली हाई कोर्ट पास कर देता है, वेरी जनरल ऑर्डर, कि आगे से भी कुछ हो और आपको बार बार पार्टी बनाने की जरूरत नहीं कि आपको 10 बार केस करना पड़ेगा, क्योंकि ये ओवर द ईयर्स होता रहेगा। तो कोर्ट्स इसको आइडेंटिफाई करते हैं,
रिस्पेक्ट करते हैं इनकी पर्सनालिटी राइट और कहते हैं कि कल को भी कोई फ्यूचर किया तो आपको जॉन डियो ऑर्डर के हिसाब से आपको इंजंक्शन मिल जाएगी, यानी जी। स्टे मिल जाएगा। और जी, इसमें सारे प्लेटफॉर्म्स इन्वॉल्व हैं, इसमें सारे जैसे बताया कि आईपी एड्रेस आप ट्रेस कर सकते हैं, आप मैक आईडी जिस डिवाइस ने क्रिएट किया है, इट इज कॉल्ड अ मैक आईडी, आप मैक आईडी मंगवा सकते हैं कहाँ से हैं। और जैसे आपका पुराना सवाल था कि आप रिवर्स कर सकते हैं, तो ठीक है। आई वुड एडवाइस कि आप जहाँ हैं गो फॉर दीज जॉन डियो ऑर्डर्स और आप आगे अपनी पर्सनालिटी राइट को चलिए, तो हमारा पर्पस पूरा हुआ, कम से कम एक शुरुआत हमने की, एक कोई तो रास्ता मिला, अच्छी बातें हुई। इन चीज़ों को ध्यान में रखना है और तस्वीर तो सिटीजन्स ही बदल सकते हैं। अब देखिए, बिजनेस के रास्ते टेक्नोलॉजी आ रही है, वेस्ट से आ रही है ज़्यादातर इस तरीके की। तो भाई टेक्नोलॉजी आ रही है, हमारे लाइफ में इंटरवीन कर रही है, लेकिन सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस वो तो देंगे नहीं, वो तो हमें ही बनानी होगी और उसको बनाने के लिए आवाज़ उठानी होगी, तभी सुधार होगा। एक एग्जांपल देते हैं कि जैसे जापान में बोलते हैं कि साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह है जापान में अगर आप साफ़ सफाई नहीं रखते तो सामने वाला अपने उसको अपना अपमान मानता है, एक कल्चर का हिस्सा है। भैया साफ़ सफाई रखनी है, मतलब कोई आए तो आप नमस्ते अगर नहीं करते तो माना जाता है कि आपने सम्मान नहीं किया, तो कोई आए अगर उसको गंदगी मिले तो असम्मान माना जाता है। इस तरीके से कल्चर में लानी होगी ये बात कि भाई टेक्नोलॉजी तो इसका साफ़ सुथरा इस्तेमाल होगा, गलत इस्तेमाल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और अगर गलत इस्तेमाल होगा तो हम दबाव बनाएंगे। ये संकल्प लीजिए और आगे बढ़िए। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बड़े अच्छे विचार आप लोगों ने रखे हमारे साथ। कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही, नमस्कार।